हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो संबंधित है दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में, आजकल के दिन में जिस तरीके की हीट वेव पिछले कुछ समय से दिखने को मिल रही है। इस हीट वेव का असर अब फसलों पर भी, खास करके गेहूं की फसल पे दिखना शुरू हो गया, क्योंकि ये वो टाइम है जब गेहूं की फसल पक करके तैयार होती है। गेहूं की फसल को हार्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो आउटपुट होनी चाहिए, जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, उतनी प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रही है। काफी कम प्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप, हीट वेव जो है वो इसको इम्पैक्ट कर रही है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, यूपीएससी की तैयारी आप करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। दोस्तों, ये कोर्स आपको कंप्लीट प्रेपरेशन में मदद करेगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मेंस और प्री दोनों की तैयारी आपको यहाँ कराई जाएगी। इस कोर्स में हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्ट को कवर किया जाएगा जो यूपीएससी सिलेबस का हिस्सा है। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं शुभ फ्लैश, तो मात्र 9,999 रुपए में डबल वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स जो है वो परचेज कर पाएंगे। दोस्तों, पिछले एक दो महीने से, खासकर अगर हम देखें तो मार्च के महीने से ही हीट वेव जो है वो भारत के अंदर देखने को मिली थी। अब जिसका इम्पैक्ट गेहूं की फसल पर, वीट हार्वेस्ट पे देखने को मिला है। काफी लोग, बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो भारत में हीट वेव का सामना कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंसान के शरीर के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। तो इसके इम्पैक्ट्स नजर आ ही रहे थे। अब इस हीट वेव ने क्रॉप्स को, फसलों को भी खराब करना शुरू कर दिया है, या फसलों की यील्ड पे असर डालना शुरू कर दिया है। ये चीज अब देखने को मिल रही है जब वो टाइम, जब वीट हार्वेस्ट किया जा रहा है, या हार्वेस्ट करने के बाद किसान अपने फसल को लेकर के बेचने जा रहा है, तो किसान देख रहे हैं कि नॉर्मल ईयर के कंपैरिजन में जमीन उतनी ही है, लेकिन उससे होने वाला आउटपुट, प्रोडक्शन जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि हीट वेव ने प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बहुत कम कर दिया है। दोस्तों, बैसाखी के आसपास ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में वीट की जो क्रॉप है, गेहूं की फसल जो है वो पकना शुरू हो जाती है, और इसके बाद इसकी कटाई होती है। इसको काट करके बाजार में बेचा जाता है, लेकिन इस बार की प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई है हीट वेव के कारण। टेम्परेचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सभी रीजन्स में 40 डिग्री के पास पहुंच सकते हैं। कहीं पर ऑलरेडी 40 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं, और स्वीयर हीट वेव की वार्निंग जो है वो बार बार इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जो है वो लगातार दे रहा है। और ये बढ़ते हुए टेम्परेचर जो है, इन्होंने, इस ज्यादा गर्मी ने, हीट वेव ने वीट प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा असर डाला है। जो डोमेस्टिक वीट प्रोडक्शन है वो काफी प्रभावित हुई है। क्यों? क्योंकि आउटपुट कम है, प्रोडक्शन कम हुई है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी डिमांड होती है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है, उतना वीट प्रोडक्शन हुआ नहीं है। और हुआ क्यों नहीं है? हीट वेव के कारण। इस वजह से हीट वेव से अब महंगाई, ऑलरेडी जो ऑनगोइंग क्राइसिस है रशिया यूक्रेन का, उस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने के साथ साथ जो रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ, ऑलमोस्ट सभी चीजें महंगी हो गई। और अब डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वीट प्रोडक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम है। फरवरी के महीने में सरकार ने एक एस्टिमेट जो है वो जारी किया था। अनुमान था कि 111.23 मिलियन टन पैदावार जो है वो 2021-22 में देखने को मिलेगी। ये एस्टिमेट था गवर्नमेंट का। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सरकार उम्मीद कर रही थी कि 7.5 मिलियन टन से ज्यादा की प्रोडक्शन होगी, और हम 7.5 मिलियन टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की उम्मीद जो है वो सरकार लगा रही थी। ये फैक्ट फिगर्स हैं फरवरी महीने के। लेकिन मार्च से ही हीट वेव ने ऐसा इंपैक्ट किया कि ये जो 111.32 का मिलियन टन का अनुमान था, ये मात्र 103.88 मिलियन टन पे पहुंच गया। यानी कि अब करीब इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो जो हम इंक्रीज देख एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमारी जो एस्टिमेशंस थी, उम्मीद थी जितनी प्रोडक्शन होगी, वो काफी डिक्लाइन हुई है। ये क्यों हो रहा है? हीट वेव कंडीशन के कारण। दोस्तों, हीट वेव की वजह से ओवरऑल आउटपुट जो है वो टोटली 105 मिलियन टन तक डिक्लाइन कर सकता है। ये सरकार ने नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। सरकार ने एक वार्निंग जारी करी है कि 105 मिलियन टन तक की कमी आ सकती है वीट प्रोडक्शन में। दोस्तों, जब इतना बड़े अमाउंट में वीट प्रोडक्शन कम होगी, तो इससे डिमांड सप्लाई मिसमैच होगा, और प्राइसेस जो है फूड ग्रेन्स के बढ़ेंगे।
ये ज्यादातर जो है वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस की वजह से हुआ है, जो हाई टेम्परेचर्स के कारण। यानी कि टर्मिनल हीट स्ट्रेस क्या है, जब फसल ऑलमोस्ट पक करके तैयार होने वाली थी, पकने ही वाली थी, उस समय एकदम से बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया, जिस वजह से प्रॉब्लम आई। वीट क्या है, वीट की अगर हम बात करें तो वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस में ये ग्रो करता है। ऑलमोस्ट इंडिया के मेजर एरियाज में वीट की प्रोडक्शन होती है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। इस प्रोडक्शन में बहुत सारे बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व है। लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स जो है वो वीट प्रोडक्शन में शामिल है। सबसे इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग फैक्टर्स या ए बायोटिक फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर। फिजिकल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट होता है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। टेम्परेचर की वेरिएशन के कारण क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है, और वही चीज जो है वो भारत के अंदर देखने को मिल रही है। ओवरऑल टेम्परेचर जो है 21वीं शताब्दी के शुरू से ही बढ़ना शुरू हो गए थे, और अब इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स के जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से टेम्परेचर बदल रहे हैं, मानसून कंडीशंस बदली हैं, बारिश के पैटर्न बदले हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग के इल इफेक्ट्स की, एडवर्स इफेक्ट्स की हम बात करते थे, वो अब विजिबल होना शुरू हो गए। इससे हीट स्ट्रेस पैदा होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने बात करी थी कि ये हीट स्ट्रेस जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे किस तरीके से प्रभाव डालता है। हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने एक वीडियो में बात करी थी कि मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है। तो फिजिकली हमको नुकसान पहुंचा रहा है, मेंटली नुकसान पहुंचा रहा है, और अब हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को भी हैम्पर कर रहा है। क्रॉप प्रोडक्शन पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी कि ओवरऑल क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत ज्यादा घातक हमारे लिए साबित हो रही है। सिर्फ वीट ही नहीं दोस्तों, जितने भी समर क्रॉप्स हैं, चाहे पल्सेस हो, चाहे कोर्स सीरियल्स हो, ऑयल सीड्स हो, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन सभी की प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित हुई है हीट वेव के कारण। जितने भी फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन होती है, वो सभी यहाँ पर इंपैक्ट हुई है, क्योंकि वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में काफी ज्यादा गर्मी पिछले समय से पड़ रही है। टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड हाई पर है। मार्च और अप्रैल के महीने में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये जानकारी दी गई कि इतनी ज्यादा हीट वेव्स देखने को मिली हैं। तो पिछले 122 सालों में इतनी हीट वेव्स या इतनी गर्मी जो है वो मार्च और अप्रैल के महीने में नहीं थी, और यही ट्रेंड जो है वो मई के महीने में भी कंटिन्यू रहने वाला है। बार बार एडवाइजरीज जो है वो जारी की जा रही हैं किसानों के लिए, खासकर वो लोग, क्योंकि ये मैंगो, गावा, लेमन, टमाटो, चिली, ब्रिंजल, ओकरा जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के उगने का समय है। तो वो सारे के सारे किसान जो इस प्रकार की वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन जो हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, उनको लगातार ये एडवाइजरीज दी जा रही है सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन जो है वो अपने फल और सब्जियों की कीजिए, तभी इस हीट वेव के इम्पैक्ट से आप अपने प्रोड्यूस को बचा पाएंगे। क्रॉप्स इन मोर देन 60% ऑफ द वीट ग्रोन एरियाज, जहां 60% से ज्यादा इलाका जहां पे वीट ग्रो होता है भारत में, उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि आते हैं, मध्य प्रदेश आता है, पूरी तरह से प्रभावित है। इस वजह से 105 मिलियन टन प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन की है। बार बार हम बात कर रहे हैं हीट वेव की दोस्तों, आई होप आप जानते भी होंगे, लेकिन एक बार हम ये भी समझ लेते हैं कि हीट वेव दरअसल क्या है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर माने तो हीट वेव क्या होती है, जब टेम्परेचर प्लेन्स में, जो प्लेन इलाके हैं वहां पर 40 डिग्री के पार पहुंचता है, उसे हीट वेव कहा जाता है। और वही टेम्परेचर जब हिली एरियाज में 30 डिग्री क्रॉस करता है, उसको हीट वेव कहा जाता है। और वही टेम्परेचर जब कोस्टल एरियाज में 37 डिग्री क्रॉस करता है, उसे हीट वेव कहा जाता है। दोस्तों, हम बात करें हिली एरियाज की, प्लेन एरियाज की और कोस्टल एरियाज की, तो तीनों के टेम्परेचर कंडीशन जो है वो अलग अलग होते हैं। हिली एरियाज में ज्यादातर ठंडा मौसम रहता है, इस वजह से जब भी 30 डिग्री क्रॉस करेगा टेम्परेचर पहाड़ी इलाके में, उसको हीट वेव कहा जाएगा। प्लेन इलाके में जब ये टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस करेगा, इसको हीट वेव कहा जाएगा। और कोस्टल इलाके में जब ये टेम्परेचर 37 डिग्री क्रॉस करेगा, इसको हीट वेव कहा जाएगा। तो जनरल ओवरऑल इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो हीट वेव कहलाता है, लेकिन अलग अलग एरियाज में, हिली, प्लेन और कोस्टल एरियाज में टेम्परेचर जो है वो अलग माना जाएगा। नॉर्मल से जब 4.5 से 6.4 डिग्री तक का इंक्रीज होता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर से अगर 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है टेम्परेचर, तो उसको हीट वेव का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर ये एवरेज टेम्परेचर से इंक्रीज जो है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होती है, यानी कि नॉर्मल जो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर रहता था उससे 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्मी अगर देखने को मिलती है, तो उसको फिर नाम दिया जाता है स्फीयर हीट वेव का। भी हम हीट वेव और स्फीयर हीट वेव के दौर से जो है वो गुजर रहे हैं। अब सवाल ये है, बहुत बार हमने बात करी कि हीट वेव हो रही है, उससे ह्यूमन हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि इससे निपटा कैसे जाए, हाउ टू डील विद दिस। दोस्तों, बहुत सारी स्टडीज जो है इसके ऊपर की गई हैं, जिससे ये चीज समझ में आई है कि
जो सबसे वाइबल सॉल्यूशन हमारे पास है इस हीट वेव के इम्पैक्ट से बचने का, वो ये है कि हम अपनी सोइंग डेट को एडवांस कर लें। यानी कि जब हम फसल को बीजते हैं, नॉर्मली फसल जो है जो बीजी जाती है अक्टूबर के महीने में, वीट की क्रॉप जो है वो सो की जाती है। इसको अगर हम इंक्रीज करें, अक्टूबर नवंबर में जो सोइंग होती है, इसको कुछ दिन एडवांस कर लें तो होगा क्या, जैसे अब मार्च या अप्रैल के महीने में जो स्फीयर हीट वेव देखने को मिली है, इससे 10 से 15 दिन पहले हमारी फसल पक करके तैयार हो जाएगी। यानी कि हीट वेव के आने से पहले पहले हम इसको हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो जो हीट वेव का नुकसान है वो इन फसलों को नहीं बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तो सोइंग एडवांसमेंट एक इसका सॉल्यूशन है, उसके अलावा एडिशनल डोज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और इरिगेशन ज्यादा हो ग्रेन फिलिंग स्टेज में, जब धान की जब गेहूं की खेती जो है वो तैयार हो रही होती है, उस समय पे अगर ज्यादा इरिगेशन हो तो उम्मीद है कि ये यील्ड लॉसेस कम हो पाएंगे, हीट वेव के इम्पैक्ट को हम कम कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है कि हम नॉर्मल से 10 दिन पहले अपनी सोइंग जो है वो कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 30 किलो से एडिशनल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालें। जो नॉर्मल फर्टिलाइजर हम डाल रहे हैं उसके एडिशन में 30 किलो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालें, और एडिशनल इरिगेशन अगर हम करते हैं तो हम इस हीट वेव के इंपैक्ट को नलीफाई कर पाएंगे। यानी कि हीट वेव्स के आने से पहले पहले हम अपनी वीट प्रोडक्शन को प्रोक्योर कर लेंगे और नॉर्मल हार्वेस्ट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट जो है या हीट वेव का इंपैक्ट जो है वो फसलों के ऊपर अब नजर आ रहा है। आई होप हम विस्तार से ये आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों मेरे सिविल सर्विस एस्पिरेंट फ्रेंड्स के लिए काफी गुड न्यूज यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे, क्योंकि वेल कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये पूरा का पूरा कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन आपको सिविल सर्विसेज की कराई जाएगी मात्र 9,999 रुपए में। कुछ दिन तक अगर आप ये कोड शुभ फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर में आप मात्र 9,999 रुपए में ये पूरा का पूरा कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।